बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का पाकपतन में उर्स जोशो खरोश से जारी है। 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक ये उर्स इनका जारी रहता है। और इसके साथ जो उर्स की खुसूसी तकरीब है वो है बहश्ती दरवाज़े से गुज़र। हज़ारों की तादाद में दुनिया भर से लोग आके इस बहश्ती दरवाज़े से गुज़रने की तमन्ना कर रहे हैं। रातों से लाइन लगाई हुई है और जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जानते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम मसूद था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदैन अफ़गानिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए और कम उम्री में ही आपके वालिद माजिद दुनिया से वफ़ात पा गए। आपकी तरबियत आपकी वालदा माजिदा ने की और क्या खूब तरबियत की आपकी वालदा ने कि आपकी वालदा आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कहती थी और आप जब नमाज़ पढ़ते थे तो वालदा माजिदा मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की टुकड़ी रख देती थी। एक दिन वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि वालदा बाज़ार में गई और कह के गई कि तुम नमाज़ पढ़ लेना। आपने हस्बे मामूल नमाज़ पढ़ी। जब वालदा माजिदा आई कि आज तो मैंने शक्कर नहीं रखी, लेकिन फिर भी बच्चे से पूछती हूँ कि आज शक्कर मिली या नहीं मिली, तो उन्होंने कहा मेरे जानेमाज़ के नीचे तो शक्कर थी। ये होती है अल्लाह वालों की शान। बुनियादी तालीम आपने शहर खोतीवाल जहाँ आपकी पैदाइश गए वहाँ हासिल की। फिर उसके बाद आप मुल्तान शरीफ गए और आपने उलूम दीनी और उलूम दुनियावी हासिल किए। 17 साल की उम्र में आप दूसरे ममालिक के लिए इल्म दीन हासिल करने गए। आपके मुरीद बनने का वाक़या कुछ इस तरह है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में नमाज के लिए गए और जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो आप एक फ़िक़्ह की किताब पढ़ रहे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में तशरीफ़ लाए। 2 रकात ताहियतुल मस्जिद अदा की और जब देखा कि एक नौजवान किताब पढ़ रहा है, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा तो आप इनके करीब आए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, नौजवान क्या पढ़ रहे हो? तो आपने कहा फ़िक़्ह। आपने पूछा इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि फ़ायदा तो पीर की बरकत से हासिल होगा। और उसी वक्त फिर आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बन गए। अब शान देखें कि आप किन के मुरीद बने, जो कि ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा और मुरीद हैं। पीर साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि अब आप यहीं पर ही अपने उलूम और फैज़ का सिलसिला जारी रखें। कुछ दिनों बाद फिर आप तशरीफ़ ले गए दिल्ली। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सुल्तान अल तमश बादशाह के बहुत सारे लोग जमा हुए ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए। तो आपने पूछा, ए कुतुबुद्दीन, तुमने वो जो नए मुरीद की बात की थी वो नज़र नहीं आए? तो आपने फरमाया, हुजूर वो तो मुजाहिदे और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हैं। तो आपने कहा मेरी मुलाकात उनसे करवाई जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसरार किया, नहीं तुम मुझे उनके पास ले चलो। और ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनके पास तशरीफ़ लेकर गए तो आप मुजाहिदे इबादत रियाजत से इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि आपसे खड़ा ना हुआ जाता था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ से जब गले लगे तो आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में नूर की वो शमें, रूहानियत की वो किरणें रोशन हो गई जो इससे पहले कभी नहीं थी। मुझे वो इल्म हासिल हो गया जिसकी मैं तमन्ना कर रहा था। ये होता है अल्लाह वालों का फैज़। गाय वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये वो तासीर थी, ये वो तकदीर थी जो ख्वाजा ख्वाजगान ने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पे डाली तो पाकपतन के शहंशाह बन गए, चिश्तिया सिलसिला के पेशवा बन गए। इसके बाद आप कई अरसे दिल्ली में मुकीम रहे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो सीरत में बात पाई जाती है वो ये, आप शोहरत के मुखालिफ थे, आपको शोहरत अच्छी नहीं लगती थी और आप फरमाते थे अल्लाह वालों का काम दुनिया में मशहूर होना नहीं है। और यही वजह थी कि जब आप के पीर साहब ने आपको खिलाफत अता फरमाई और आपके विसाल के बाद आप दिल्ली में मशहूर होना शुरू हुए तो आप वहाँ
से रुखसत हुए और वहाँ नहीं रुके आप। और एक और जगह हाँसी जिसका नाम है, जो मेरठ के करीब है, आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। और जब आपने देखा कि लोग आपकी शख्सियत से यहाँ भी मुतासिर हो रहे हैं और लोग में आप मशहूर हो रहे हैं, हत्ता कि जब एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने मस्जिद में आपके वाज़ के लिए आपकी तारीफ़ बयान की तो आप बग़ैर वाज़ करे मस्जिद से चले गए। आप अपनी तारीफ़ सुनना और तारीफ़ करवाना पसंद नहीं फरमाते थे। कुछ दिनों आप हाँसी में क़याम पजीर रहे और जब आपकी शोहरत मशहूर हुई आप वहाँ से भी रुखसत हुए और फिर आप तशरीफ़ लाए दोबारा मुल्तान शरीफ। आपका फेस का सिलसिला आम होता रहा, यहाँ भी शोहरत ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और शोहरत से आप भागते थे। यहाँ से फिर आप गए अजूदन, जो कि आज का पाकपतन शरीफ है। इसका पुराना नाम अजूदन था, जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के फेस से अजूदन की जगह पाकपतन बन गया, जहाँ के लोग जादूगर के खौफ से थे वो बेखौफ हो गए और जो लोग गैर मुस्लिम थे वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की फेस से मुसलमान हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का फेस जारी है और जारी रहेगा। दो वजह से आपको गंज शकर कहा जाता है। आपके आबा अजदाद पर फाके होने लगे, भूख के मारे आप कहने लगे जू अलजू, तो आपके वालिदैन जब आपके मुंह में मट्टी के टुकड़े डालते थे तो वो शकर बन जाती थी। इस वजह से आपको गंज शकर कहा जाता है। दूसरी वजह जो मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखी है वो ये है कि एक दफ़ा एक काफ़िला जा रहा था जिसके ऊपर शकर सवार थी। जब काफ़िले वालों से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरियाफ़्त किया ये ऊँटों पर क्या सवार है, डरते हुए उन्होंने कहा ये नमक है। तो आपने कहा अगर तुम कहते हो तो ये नमक ही होगा। जब वो काफ़िला अपनी मंजिल पर पहुँचा तो सारी शकर नमक बन चुकी थी। अब उनकी अकल में आया कि हमने किस बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में बेअदबी की। आप दौड़े पलटे भागे, वो सब वापस आए कि ये नमक नहीं था, ये शकर थी, हमने आपसे झूठ बोला था, ये शकर है। आपने फरमाया अगर तुम कहते हो शकर है तो ये शकर ही होगी। जब वो वापस पलटे तो वो वाकई शकर थी। ये होता है अल्लाह वालों का फैज़। इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज बारगाह खुदाबंदी में मकबूलियत के दर्जे रखते हैं। अल्लाह के वली का हाल ये है कि अगर अल्लाह का वली हाथ उठा दे तो उसकी दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला ने दो जगह जंग की है, किससे? एक सूद से, और अल्लाह के वली से जो अदावत करे मैं उससे जंग करता हूँ। अल्लाह ताला में आ जाएँ इनके फेस से, बल्कि आलम दुनिया को इसके फेस से मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला।